ठीक है ना। तो प्रकृति निबंधना चेदिति पाठे तो प्रकृति निबंधना चेद बंधनेत्यर्थः। प्रकृति निबंधना पाठ भी मिलता है इस सूत्र का, जैसे प्रकृति निबंधनात् है ना, यहाँ पंचमी है, और कहीं तृतीया से पाठ मिलता है प्रकृति निबंधना। अभी लिखें, जाइए जाइए लिखिए। तो ऐसा ही पाठ भेद मिलता है सूत्र का, प्रकृति निबंधना चेदिति पाठे। प्रकृति निबंधना यदि ऐसा पाठ कर रहे हैं तो प्रकृति निबंधना चेत बंधने इत्यर्थ, वहाँ भी प्रकृति के द्वारा बंधन ऐसा समझना चाहिए। यानी कि तृतीया पाठ में भी ठीक ही है, प्रकृति के द्वारा या प्रकृति से बंधन, बात एक ही है, वहाँ भी अर्थ वही निकलता है, कोई अंतर नहीं, वहाँ वह कर लेनी चाहिए। प्रकृति निबंधना बंधन, प्रकृति निबंधना चेत बंधने, तो ऐसा अध्ययन कर लेना। तो यहाँ पर पारतंत्र की बात की कि प्रकृति भी परतंत्र है। किसके अधीन है प्रकृति? नहीं, संयोग के अधीन है। प्रकृति बंधन का कारण है, संयोग के अधीन बंधन का कारण है। प्रकृति सीधा सीधा बंधन का कारण, स्वतंत्र बंधन का कारण नहीं है, अपितु संयोग पारतंत्र्यम लिखा ना, संयोग से युक्त होकर के संयोग के अधीन बंधन का कारण, यानी कि कार्य रूप संयोग, कारण रूप संयोग नहीं। पुरुष ही खींचा चला जाता है। हाँ, प्रकृति नहीं, प्रकृति जड़ है, क्या खींचेगी? प्रकृति जड़ है ना, तो खींच चली जाएगी ही, आप खींचोगे तो उसको, तो जड़ है, खींचा चला जाएगा तो चेतन ही जाएगा, जड़ नहीं जाएगी। लेकिन जड़ के सहयोग से चेतन भी, ये चेतन के सहयोग से जड़ भी खींची जाती है। तो पुरुष ही माया से राग किया है और पुरुष ही माया से विरक्त होगा, तो मुक्ति हो जाएगी। चेतन को चेतन भी आकृष्ट करेगा। हाँ? चेतन को चेतन आकृष्ट करेगा। चेतन को चेतन यदि सुख का साधन है तो करेगा, यदि उसमें राग है, सुख का साधन देख रहा है, जैसे जड़ वस्तुओं में सुख देख रहा है, ऐसे चेतन वस्तुओं में भी वो सुख देखेगा तो वहाँ भी आकृष्ट होगा, तो वहाँ भी राग ही कारण है। तो चेतन, जड़ चेतन दोनों से सुख होता है। जैसे जड़ सामग्री हैं, ये सब जड़ सामग्री है, जो विष भोग की सामग्री, इससे भी सुख होता है, और चेतन पुरुष से भी सुख होता है, व्यक्ति से भी सुख होता है। तो जड़ और चेतन ये दोनों सुख के साधन हैं। मतलब एक चेतन के लिए दूसरा चेतन सुख का साधन होगा, और एक चेतन के लिए दूसरी जड़ वस्तु साधन होगी, तो दोनों है सुख के साधन। और दोनों में ही वो वस्तुएं नहीं खींचेंगी, अभी तो उसका राग ही खींचे, उसके तरफ चला जाएगा, तो इसे वो कह देते हैं कि मानो वस्तु खींच रही है मेरे को। परमात्मा में राग करेंगे तो हम खींचेंगे, वो खींचेगा। आपका राग खींचेगा, परमात्मा थोड़ी खींचेंगे। परमात्मा में यदि राग हो गया तो आपका राग ही परमात्मा की तरफ खींचा चला जाएगा, आपको लेकर जाएगा। परमात्मा क्या खींचे? परमात्मा यदि खींचा तो सबको खींच लेता सामान्य रूप से, लेकिन सबको थोड़ा खींचता है परमात्मा। परमात्मा की तरफ सब थोड़े खींचे चले जाते हैं, कोई कोई बिरला ही जाता है। क्यों जाता है? क्योंकि उसका उनके प्रति राग है, बाकियों का राग नहीं, बाकियों के जगत के प्रति राग है। तो जिसका राग जहाँ होगा वो उधर खींचा चला जाएगा। साधु का राग परमात्मा में तो परमात्मा की तरफ खींचा चला जाता है, अन्यों का राग जगत में होता है तो जगत की तरफ खींचा चला जाता है। सब राग का खेल है, राग जिसको जाओ। अभी ये बात है कि छोटे राग से बड़े राग अच्छे हैं, परमात्मा का राग जगत के राग से अच्छा है, इसलिए ये वाला राग ठीक है। लेकिन सांख्यकार कहते हैं कि ये भी राग ठीक नहीं है, ये भी छोड़ना पड़ेगा परमात्मा में भी राग। लेकिन उतना तो हो नहीं पाएगा हमसे, फिर मर ही जाएंगे, जी ही नहीं पाएंगे ना उतनी कि वह समस्त प्रकार के राग निवृत्त हो जाए, परमात्मा से भी राग। तो ऊंची स्थिति तो वही है,
लेकिन उससे नीचे भी ठीक है, परमात्मा में विराग ठीक है। उसमें हानि क्या दिखता है इंसान के? अगर परमात्मा में राग कर दिया तो परमात्मा नहीं छोड़ेगा अपने को। ऐश्वर्य में राग हो जाएगा, और ऐश्वर्य में राग होने से फिर क्या होता है, वो क्या बनता है कि जितने भी परमात्मा में राग युक्त होकर के भजन करते हैं वो क्या करते हैं, उन लोकों में जाते हैं, उन लोकों में जाते हैं, और उन लोकों में उन लोकों की जितनी आयु है, उन लोकों का जितना काल है, उतने सुख भोग करके फिर वापस आ जाते हैं। फिर वापस वो कहाँ आते हैं? वापस यहीं आएंगे, पृथ्वी में आएंगे, भूलोक में आएंगे, फिर आ जाते हैं, फिर उनका आवर्तन हो जाता है। स्वामी जी ऐसा बोलते हैं कि भगवान से भी वही जुड़ता है जिन पे भगवान की कृपा होती है। पहले तो स्वयं जुड़ते हैं, कृपा ऐसे नहीं बढ़ती भगवान की फोकट में, पहले स्वयं से याचना करनी पड़ती है, स्वयं से पहले तो मुड़ना पड़ता है साधक को ही, फिर भगवान कृपा करते हैं। वो कृपा से ही संभव है, भगवत प्राप्ति कहते हैं कृपा से ही संभव है, पर वो कृपा भी ऐसे नहीं मिलती, पहला कदम साधक की तरफ से उठता है। जब तक साधक की तरफ नहीं उठेगा तब तक नहीं, कहीं क्यों करेंगे, कोई भी नहीं करता, जगत के लोग, सामान्य लोग भी नहीं करते। जैसे आप हमारे पास नहीं पढ़ने आएंगे तो हम आपको जा के पढ़ाएंगे, आप थोड़ा सा पढ़ने में रुचि रहेंगे तो हम जा सकते हैं। अब एकदम ही नहीं आएंगे तो कोई आपके दरवाजे पर जा जाकर थोड़ी वो करेगा। थोड़ी सी आप रुचि रखेंगे तो जा सकता है, थोड़ी भी रुचि न रखे, एक बार भी आप, प्रथम बार तो आपको ही आना पड़ेगा, फिर दूसरे बार मान लेके वो जाए। प्रथम कदम तो साधक को ही उठाना पड़ता है, उसके बाद भगवान उसको संभालते हैं। ये तो सत्य बात है, क्योंकि भगवान के सहारे से ही मार्ग पे कोई चल सकता, अन्यथा नहीं चल सकता। अपने बल पर तो चल ही नहीं सकता, गिरता ही रहेगा, उठेगा गिरेगा, और ये सब चलता रहेगा। भगवान की कृपा से ही सब होता है, ये तो सत्य बात है। लेकिन प्रथम कदम तो इधर से उठाना पड़ेगा।